हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी। ये योजना जब लॉन्च की गई तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए और हर विद्यार्थी ने यही कहा कि थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा किया। विद्यार्थी हित के लिए आप हमेशा काम करते हो और इस बार भी आपने विद्यार्थी हित को सर्वोपरि रखा। कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि प्रेम जी सर, अब पैसे खूब कमा लिए, पैसे लुटा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। मैं बांट नहीं रहा हूँ, ये बांटना नहीं कहते हैं। हमने ये तय किया है कि आने वाले समय के अंदर हर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिले, और वो हर विद्यार्थी कौन हो जिसकी कंडीशनें फिक्स हो, तरीके फिक्स हो। मर्जी पड़े जैसे ऐसे बांटना नहीं, मर्जी पड़े से बांट दिया तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी को इतना अच्छा फायदा दे। यदि 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने 22-23 में की है, 23-24 में की है, या 24-25 में अभी 12वीं पास करेंगे, ऐसे विद्यार्थी अपना लक्ष्य तय करें कि मुझे आगे क्या करना है। उन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का एक विशेष पैकेज जो उनके लिए हेल्प करेगा। छात्रवृत्ति वो विद्यार्थी प्राप्त ही करेगा जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम है। अब मानसिक रूप से यदि वो सक्षम है, बौद्धिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे विद्यार्थी को हेल्प की जरूरत है और वो हेल्प देने के लिए हम तैयार हैं। मुझे पता है कि जो कुछ आज मैं हूँ ये सब विद्यार्थियों के कारण हूँ। मुझे विद्यार्थियों ने ही बनाया है। बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था और आज परिवार गरीब नहीं है, इसलिए मैंने था शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति अच्छी है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद अपन किसी और विद्यार्थी के लिए कुछ भी नहीं करें, केवल स्वयं हितार्थ पर हितार्थ कुछ भी नहीं है, तो मेरा भी जमीर कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक अच्छे से प्लान बनाया, पूरी टीम के साथ हमारी मीटिंग हुई और सोचा कि ऐसा कुछ राजस्थान स्तर पे करें। यदि यही बाड़मेर स्तर पे करते तो शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक की छात्रवृत्ति होती, लेकिन इसका आंकड़ा बढ़ा करके हमने 11 करोड़ की छात्रवृत्ति प्लस 5 लाख के इनाम, इसके अलावा हिस्टोरिकल जो टूर है वो भी बच्चों को करवाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि प्रतिभाओं को मंच देना, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना। ऐसे कई विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो 12वीं पास करके स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज नहीं करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन विद्यार्थियों को आगे लाना, उन विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करना। तो ऐसा जो प्लान है उस प्लान का नाम रखा गया है संकल्प ब्रेनो, मतलब आपके ब्रेन का टेस्ट होगा। ब्रेन का टेस्ट देने के बाद यदि आप इस कंडीशन में आते हो तो एक निश्चित तिथि को एग्जाम होगा और उसके बाद में इसके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा करने के बाद में जो टॉप रैंकर है उनको पारितोषिक भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों को बताएंगे कि आपको इन स्टेप पर छात्रवृत्ति होगी और इस तरह से आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। आज फॉर्म भरने की तिथि है, पहला दिन है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी, आप लोग और आपके जितने भी परिवार के लोग हैं, जो भी हो, यदि इसमें शामिल होना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, सामान्य सा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत आपको गुजरना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो हाथों हाथ आपको उसी समय आपका प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। बहुत शानदार और व्यवस्थित तरीके का एक पैटर्न है। जिस प्रकार आरपीसी वगैरह उसमें फॉर्म सबमिट किए जाते हैं उसी प्रकार से सबमिट किए जाने वाला ये पूरा सिस्टम है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए एसके सर को आमंत्रित करूंगा कि एसके सर आप आएँ और विद्यार्थियों को सरल तरीके से सारी जानकारी दें ताकि कोई विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। यदि किसी विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उन विद्यार्थियों को हेल्पलाइन नंबर दे करके अपनी टीम को कहें कि उनको पूरी हेल्प करें, उनकी पूरी सहायता करें। ऐसा। थैंक यू सर। भाई सभी स्टूडेंट्स जो कि इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे, वास्तव में मैं प्रेम सर को और संकल्प क्लासेस बाड़मेर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इस प्रकार का कीर्तिमान गढ़ने की कोशिश करी है, एक ऐसा मौका देने की कोशिश करी है कि हर वो विद्यार्थी जो कहीं न कहीं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, वो विद्यार्थी इस संकल्प ब्रेनो एग्जामिनेशन में यदि बैठेगा तो वास्तव में बहुत अच्छा करेगा, वास्तव में वो बहुत आगे तक जाएगा। तो अब फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। सारे के सारे विद्यार्थी एक बार जो हैं वो अपनी इस सेशन को, जो लाइव सेशन है, इसको शेयर कर देंगे
और लाइव सेशन को शेयर करके सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए, ताकि जो भी इस एग्जाम में शामिल होना चाहता है हर वो विद्यार्थी यहाँ आएगा, हर उस विद्यार्थी को पता चलेगा कि फॉर्म कैसे भरना है, तो वो भी अप्लाई कर सके। चलो हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सारे के सारे विद्यार्थी एक बार शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों को बुला लो ताकि सबको ये पता चले कि आखिर फॉर्म जो है वो कैसे फिल होगा। आ जाओ, चलो शुरुआत करें। चलो जी, तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, आओ मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है वो देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो करना है मैं आपको बताऊं, आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे और उसमें संकल्प क्लासेस बाड़मेर, है ना, संकल्प क्लासेस बाड़मेर, ये हमारी वेबसाइट है संकल्प क्लासेस बाड़मेर.com। ये आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में गूगल पर ये संकल्प क्लासेस बाड़मेर.com पे जाएंगे तो एक इंटरफेस जो है ना वो आपके मोबाइल में खुलेगा और वो ये होगा, ठीक है, ये जो है वो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा भाई, ये ओके, ऐसा कैसा, ये संकल्प ब्रेनो का जो लोगो है वो आपके मोबाइल में ओपन होगा। सारे इसको आराम से देखें। अब यहां पर क्या करना है, देखो यहां आपको एक बटन मिलेगा क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है। कुछ स्टूडेंट्स जो गूगल पे नहीं जाते हैं, जो संकल्प क्लासेस बाड़मेर सर्च नहीं करते हैं, उनके लिए इस वीडियो का जो या ये जो लाइव सेशन है इसके डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो एक आपको लिंक मिला हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप इसकी जो आगे वाली प्रोसेस है वहां पर पहुंच जाएंगे। या कमेंट सेशन में एक कमेंट जो है वो मैं पिन करवा दूंगा, वहां उस कमेंट पे जो लिंक है उस पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप इसकी जो प्रोसेस है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां क्लिक करने के बाद में या वो जो लिंक आपको दिया गया है कमेंट सेशन में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में जो स्क्रीन पे आएगा वो ये है। अब जो स्क्रीन पे है वो आपके सामने है, ठीक है। ये इंटरफेस खुलेगा, रुपए 11 करोड़ की छात्रवृत्ति और 5 लाख के नगद पुरस्कार, ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है, वो आराम से आप अपने मोबाइल में रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको एक मिलेगा रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ ₹35, 35 रुपए में आप रजिस्टर करें, ये आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबको दिख रहा है ना, एक बार कमेंट करके बता दो, एक बार सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करके बता देंगे कि सबको अच्छे से ये दिख रहा है। वैसे मैं बोल रहा हूं, आप इसको जो आवाज है वो सुन के भी आप अपने आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहां के बाद में क्या होगा, जैसे ही आप ये 35 रुपए वाले पे क्लिक करेंगे तो अब जो स्क्रीन पे आएगा वो ये है, यहां पर बढ़िया, ठीक, हाँ। अब ये स्क्रीन पे खुलेगा, देखो भाई स्क्रीन पे ये आएगा और इसमें क्या है, इसमें आपका जैसे नाम हो गया, है ना, सबसे पहले अपना नाम फिल करो, उसके बाद में अपने पिताजी का नाम, उसके बाद में देखो अपनी माता का नाम, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में मोबाइल नंबर 1 यानी आपका एक मोबाइल नंबर। इसके नीचे भी फॉर्म है। अब इसके नीचे क्या है, एक मोबाइल नंबर आपने फिल किया, फिर जो चीज आ रही है वो क्या है, देखो इसके बाद में आपका सेकंड वाला जो मोबाइल नंबर है, इसमें 2 मोबाइल नंबर मांगे गए हैं, दूसरा मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर आपका देखो व्हाट्सएप नंबर यहां मांगा गया है, ये करना है। फिर आपका एड्रेस, अब एड्रेस में यहां कॉलम एक ही है तो इसमें आपका विलेज है ना, आपका जो तहसील है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सारा का सारा आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सावधान होना, इतनी चीज आसानी से है, देखो क्या क्या समझा हमने, एक बार फिर देख लो। ये 11 करोड़ वाला ये स्क्रीन आपको दिखाई देगा, इस पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, जहां ₹35 लिखा हुआ है। इस पे जाते ही ये आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी डिटेल आ जाएगी, इसको फिल करना है। फिर यहां तक आप फिल कर लेंगे अपने एड्रेस तक। एड्रेस के जस्ट बाद में जो है वो क्या होगा वो देखना, एड्रेस के बाद में यहां पर लिखा होगा चूज 1, यानी एक को चूज करना है। किसको चूज करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां 2 चीजें आएगी। इस पे क्लिक करते ही 2 चीजें आएगी, एक में लिखा होगा यू आर स्टडिंग इन 12th क्लास, यानी आप क्या आएगा, 12वीं में पढ़ रहे हैं। एक तो ये आएगा, इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, आप 12वीं में पढ़ रहे हैं। तो या तो ये क्लिक करना है,
या दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, मैंने इसको अगली स्क्रीन पे लिया है, देखना। दूसरा ऑप्शन यहां आता है यू हैव पास्ड 12th, यानी 12वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली है। दो ऑप्शन आपके पास में है, ध्यान देना। जो आपके पास ये ऑप्शन आए ना चूज वन वाला, उस पर क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन ओपन होंगे। या तो क्या होगा, आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, या दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, दूसरा यहां पर आएगा यू हैव पास्ड 12th, आपने 12वीं पास कर ली है। ठीक है, अब मैं पहले वाले स्टूडेंट की बात करता हूं, किसकी, जिसने जो अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। तो जैसे ही आप इसको चूज करोगे, यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, कि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या आएगा देखना, तुरंत ये नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा, एंटर दिस नंबर बिलो इनपुट, कि नीचे ये जो नंबर दिया है वो नीचे लिखने हैं। क्यों लिखने हैं, क्योंकि ये फॉर्म चेक कर रहा है आप कहीं रोबोट तो नहीं हो ना, इंसान ही होना। ठीक है, तो मान लो कि ये जो नंबर लिखे हैं वो आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना। जो 12वीं में बच्चा पढ़ रहा है वो तो सीधा यही करेगा, लेकिन वो बच्चा जो 12वीं पास कर चुका है, वो पढ़ नहीं रहा इस समय, वो क्या करेगा भाई, जो 12वीं पास कर चुका है वो क्या करेगा, एक तो यहां पर अपने रोल नंबर, 12वीं क्लास की मार्कशीट पे जो रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपने 12वीं कौन से साल में पास करी। तो देखना, जो बच्चे अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके अलावा कौन से बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, दो प्रकार के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। एक तो जिन बच्चों ने 2022-23 में अपनी 12वीं पास करी है वो फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरे कौन भर सकते हैं, जिन बच्चों ने 23-24 में 12वीं पास करी है वो। तीसरे कौन है, तीसरे वो जो इस समय 12वीं में पढ़ रहे हैं। तो जो इस समय 12वीं में पढ़ रहे हैं उन्होंने तो सीधा यहां भरा, हम 12वीं में पढ़ रहे हैं, और डायरेक्ट ये नंबर भर के आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन जो 12वीं पास हैं वो रोल नंबर भरेंगे, और कौन से साल में करी, तो ये तो भरेंगे 2023 और ये भरेंगे 2024, इस साल में 12वीं पास कर ली, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है सुनो, इसके बाद फिर वही नंबर जो दिया हुआ है कि ये नंबर नीचे भरो, चेक करना है, समझ गए, ओके सर। उसके बाद में फिर यहां पर आएगा सबमिट एंड पे फीस, कि ये जो फॉर्म भरा है इसको सबमिट करो और फीस पे करो। ठीक है, ठीक है जी। अब आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, सबमिट वाले पे, फीस पे वाले पे, तो क्या होगा, आगे चलो, जैसे ही ये क्लिक करोगे, है ना, ये जैसे नंबर आपने भर दिए, और नंबर भर के जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे पे फीस वाले पे, तो सर क्या होगा, ऐसे देखो, ये आपके सामने एक इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। ये इंटरफेस जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। इसको देखो आराम से, क्या आएगा कि आप फीस कैसे वो पे करना चाहते हैं। आप फोन पे के माध्यम से पे करेंगे, आप गूगल पे के माध्यम से, आप पेटीएम के माध्यम से, है ना, या CRED ये कोई ऑप्शन है इसके माध्यम से, दूसरा कोई एप्लीकेशन है जिससे आप करना चाहते हो तो यहां क्लिक करो। कैसे फीस पे करोगे, या आप UPI ID से पे करना चाहते हैं, कार्ड से पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, आप ज्यादा टेंशन मत करना। इस बार जो है या इन दिनों में जो है सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, या तो फोन पे यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं, हर मोबाइल फोन में चलते हैं। ठीक है, तो आप फोन पे या गूगल पे पे क्लिक कर दोगे। जैसे मैंने क्या किया, मैंने फोन पे के ऊपर क्लिक कर दिया। अब फोन पे पर जब क्लिक करेंगे तो ये फोन पे ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा। देखो फोन पे जैसे ही हम करेंगे ना तो ये फोन पे आ गया कि ये 35 रुपए यहां से पे करो। 35 रुपए यहां से आपने फिल करे और अपना पासवर्ड वगैरह लगाया, आपके फोन पे से, आपके गूगल पे से 35 रुपए कट गए। कटते ही आपके पास में ये इंटरफेस आ जाएगा कि हाँ जी आपने 35 रुपए जो हैं वो पे कर दिए हैं, और यहां पर ये लाइन लिखी हुई आएगी, पेड संकल्प क्लासेस सक्सेसफुली, कि आपने जो 35 रुपए भरे हैं वो संकल्प क्लासेस को आपने सक्सेसफुली पे कर दिए, हो गए। इसके बाद में, इसके तुरंत बाद में एक दूसरा पेज और मोबाइल में खुलेगा। अभी आपको रुकना है, वो क्या खुलेगा ये, और ये पेज क्या है वो देखो, ये पेज क्या है उसको आराम से देखो। ये है आपका पेमेंट स्टेटस। अब पेमेंट स्टेटस क्या है, पेमेंट स्टेटस है योर पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, कि आपने जो पेमेंट किया वो सक्सेसफुल। यहां पर आपका नाम, जैसे इसमें मुकेश नाम है वो आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, कितने नंबर का रजिस्ट्रेशन है, तो जैसे मान लो आपका 500 नंबर का रजिस्ट्रेशन है, 800 नंबर का रजिस्ट्रेशन है, वो यहां पर आ जाएगा। फिर कितने फीस पे करी, 35 रुपए पे करी, वो आ जाएगा। कितनी, कौन सी डेट है और कितनी बजे आपका पेमेंट हुआ, वो आ जाएगा। और ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हुआ, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका सक्सेस हो गया।
अब देखना डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहां पर ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज है, यहां पर ध्यान देना। डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना ही है, क्लिक करना ही है, क्योंकि यहां से आपका एडमिट कार्ड जो है ना वो डाउनलोड होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो आपका एडमिट कार्ड जो है ना वो इस प्रकार का एडमिट कार्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा भाई। ऐसा एडमिट कार्ड जो है ना ये आपके सामने आ जाएगा। क्या क्या आएगा इसमें वो देख लो। ऊपर लिखा होगा संकल्प क्लासेस बाड़मेर, ऑफिसर कॉलोनी, राजस्थान, पिन कोड नंबर है, मोबाइल नंबर और यहाँ की जो ईमेल आईडी है वो आपको मिलेगी। यहां पर आपका पूरा का पूरा नंबर, आपके रोल नंबर जो है वो आ जाएगा, एग्जाम सेंटर आपका लिखा होगा, नाम आपका लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, पापा जी का नाम लिखा है, मम्मी का नाम लिखा है, आपका एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपका एक फोटो का जो स्थान है वो भी होगा। ठीक है, ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया तो आप क्या करेंगे, अब किसी भी एक दुकान पे जो कंप्यूटर की शॉप होती है वहां पर जाएं और ये जो पीडीएफ डाउनलोड होती है ये उनको भेज दें, व्हाट्सएप करें कैसे भी, और एक प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है, एक पेज पे इसको प्रिंट करवा लेना है और पेज पे प्रिंट करा के आपको एक फोटो पेस्ट करके जो आपको एग्जाम डेट मिलती है ना, जो आपको सेंटर मिलता है उस एग्जाम डेट को उस सेंटर पर सबको क्या करना है, आ जाना है। लेकिन सर अब यहां पर आपको देखो, एक तो परीक्षा की एग्जाम की जो डेट है वो यहां नहीं मिलेगी, ध्यान देना, एक तो एग्जाम की डेट यहां नहीं मिलेगी और दूसरी आपको यहां पर मेरे बच्चे जो एग्जाम का सेंटर है ना वो सेंटर आपको यहां पर, ये दो चीजें आपको इसमें नहीं मिलेगा। एग्जाम सेंटर में यहां केवल जिला आपका बाड़मेर है, यानी बाड़मेर शहर में आपका एग्जाम लगेगा, ये दो ही चीज मिलेगी। तो बच्चे एडमिट कार्ड के बाद में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कि सर हम हमें कहां तो जाना है, कब जाना है। सुनो, आपको ध्यान रखना है अपने रोल नंबर का कि सर रोल नंबर मेरा क्या है, वो सबसे ऊपर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा जिसपे आपको फोटो चिपकाना है। अब अगला प्रोसेस क्या है वो ध्यान देना कि सर अपनी जो एग्जाम है वो बच्चे 27 जनवरी है ना 2025 इससे लेकर 5 फरवरी 2025 इस तक, यानी इन डेट के बीच में अपना एग्जाम होना है। अब ध्यान रखना कि सर अब इनमें से वो कौन सा डेट है जब एग्जाम होना है और जब एग्जाम होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सुनो, अपना एक तो ये यूट्यूब चैनल, ठीक है, एक तो अपना यूट्यूब चैनल और एक संकल्प क्लासेस बाड़मेर के नाम से अपना मेरे भाई टेलीग्राम चैनल, इन दोनों पर आपको एक्टिव रहना है। आज आप फॉर्म भर लो पहले आराम से, फॉर्म भर के इन दोनों पे आप तैयार रहना, एक्टिव रहना। आपको क्या होगा, इन दोनों पर वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से लिखकर बता दिया जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को कहां कहां कब कब एग्जाम देने आना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, मान लो हम ये कहेंगे, इसमें लिखेंगे कि रोल नंबर 1000 से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये केवल और केवल एग्जाम्पल के लिए है, कहीं ऐसे आ मत जाना, केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि रोल नंबर 1000 से लेकर रोल नंबर 1125 तक के जो स्टूडेंट हैं वो इस डेट को आएंगे, डेट बता देंगे उसमें, और इस प्लेस पर आएंगे, वो प्लेस यहां पर बता देंगे। ठीक है, इस डेट को इस प्लेस पर आएंगे और इस टाइम पर आएंगे, कितनी बजे आएंगे परीक्षा देने के लिए, ये पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर ये जो एग्जाम देंगे इस एग्जाम में सिलेबस क्या आएगा। अपना मोबाइल जो है उसमें जिस समय आप फॉर्म भर रहे होंगे उस समय इसका सिलेबस भी वो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी भाई, है ना। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, देखो ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। वैसे आज एक अपडेट हमने इसमें ये किया है, एक अपडेट ये किया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में भी आपका जो सिलेबस है वो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर भी ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को जब आप स्क्रॉल करोगे, इसको नीचे निकालोगे तो इस स्क्रीन पर आपको जो है वो भाई यहां पर आपका जो
सिलेबस है वो नजर आ जाएगा, जिसमें आपके जैसे हिंदी के ग्रामर के क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज जो है उसके क्वेश्चन है, आपके जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन है, जनरल मैथ के क्वेश्चन हैं कि सर हमें इसका बेनिफिट मिले, उनको सबको इसमें शामिल होना है। विशेष बात आपको और बता दूं, जो इस एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर आएगा उसको 51,000 रुपए केस मिलेंगे, सेकंड रैंक वाले को 31,000 रुपए केस मिलेंगे, थर्ड रैंक वाले को 21,000 रुपए केस मिलेंगे, फोर्थ रैंक वाले को 11,000 रुपए केस मिलेंगे और फिफ्थ रैंक वाले को 5100 रुपए केस मिलेंगे। ध्यान देना, बहुत बड़ी राशि है एग्जाम देने का बेनिफिट। ठीक है, ओके। इसके अलावा यदि हम मेरे भाई बात करते हैं तो ध्यान देना, जिस स्टूडेंट की जो रैंक है मेरे बच्चे, वो रैंक रहती है 6 से लेकर 25 तक, यानी 6th रैंक से 25th रैंक तक होता है। 6 से 25वीं रैंक यदि किसी स्टूडेंट की होती है तो इसको एक मोबाइल फोन जो है मेरे भाई वो गिफ्ट किया जाएगा। ये याद रखना, आपको एक मोबाइल फोन जो है वो यहां पर गिफ्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप हो सकता है कि इस एग्जाम में बैठे, आपके अलावा कोई भी स्टूडेंट है जो इस एग्जाम में बैठे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे भाई इस एग्जाम का फॉर्म फिल करें और ये एग्जाम का जो मैं कह सकता हूं कि जो आपका केस प्राइज है, जो मोबाइल वाला प्राइज है, और साथ ही साथ संकल्प के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने पर जो एक स्कॉलरशिप यहां पर दी जाएगी, उसका बेनिफिट जो है वो मेरे भाई आप सबको उठाना है। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन इसका सही है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। हाँ भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, 1/4 ये आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ सर सिलेबस टॉपिक वाइज बताना। देखो सिलेबस पे काम कर लेते हैं, सुनो मेरी बात। पहली चीज क्या बताई सर जी, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी की ग्रामर यानी व्याकरण आपकी हो गई। अब सुनिए, दूसरा आपको क्या बता दिया सर जी, इंग्लिश की ग्रामर हो गई। लीजिए सर, इंग्लिश की आपकी क्या हो गई, ग्रामर हो गई। तीसरा आपका क्या है कि सर ये मैथ्स हो गई। चौथा आपका क्या है सर, ये रीजनिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा सर, ये कंप्यूटर हो जाएगा। ओके, और एक आपका क्या हो जाएगा सर, जीके हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा। इसके कितने क्वेश्चन है 10, इसके भी 10, इसके भी 10, इसके भी कितने 10, इसके भी कितने 10, और इसके कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस हिसाब से इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रहेंगे। और भी इसकी एक बार कंप्लीट डिटेल जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको मेरे भाई दे देता हूं। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए तैयार रहेंगे। कंप्लीट डिटेल मैं आपको यहां पर इसकी दे ही देता हूं, जो भी डिटेल रहने वाली है। सिलेबस में और जो चीजें आएगी आपकी, देखिए हिंदी ग्रामर हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई, आपका मैथ्स हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया। इसके अलावा एक आपका इसमें और ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा जनरल साइंस। क्या ऐड हो जाएगा सर, जनरल साइंस। और इसके भी आपके सॉरी इनके क्वेश्चंस 20-20 है भाई, ध्यान रखना है ना। इनके जो क्वेश्चंस है ना वो 10-10 नहीं है, 20-20 है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो ये आपके सारे के सारे जो हैं वो रहेंगे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का, ये एक प्रश्न जो है वो आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ये आपका सिलेबस। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर इनमें क्या टॉपिक आएगा। देखो 12वीं में पढ़ रहे जो बच्चे हैं वो इसमें बैठेंगे तो श्योर है कि 12th लेवल का जो मैटर है वो पूरा का पूरा इनमें रहने वाला है। अब जनरल साइंस है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है वो सर 11वीं 12वीं में साइंस नहीं पढ़ रहा तो श्योर है 10th लेवल की जो साइंस है वो इसमें रहने वाली। वो स्टूडेंट आर्ट्स का है, मैथ नहीं पढ़ रहा तो श्योर है वो भी 10th लेवल की रहने वाली है। ठीक है, अब हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर 12th लेवल की इसमें रहने वाली है। मैथ की बात करें वो 10th लेवल की होगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक मानसिक योग्यता। देखो आपने बहुत बार देखा होगा 8th वाले बच्चों के लिए, 5th वाले बच्चों के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस लगते हैं, जैसे आर्मी स्कूल्स में एडमिशन के लिए, नवोदय स्कूल्स में एडमिशन के लिए। तो उनमें आपकी जो रीजनिंग है वो आती है तो वो चेक किया जाता है कि एक 5th लेवल का बच्चा, 8th लेवल का बच्चा किस लेवल का सोच सकता है, उसकी मानसिक योग्यता क्या है। वैसे ही
इस पेपर का जो रीजनिंग का लेवल है वो क्या होगा कि एक 12th लेवल का जो बच्चा है उसकी मानसिक योग्यता क्या हो सकती है, उस हिसाब से इसका पेपर आएगा। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको चाहिए। और सामान्य ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं बहुत डेप्थ में हिस्ट्री में जाया जाएगा, बहुत डेप्थ में पॉलिटी होगी, बहुत डेप्थ में अदर सब्जेक्ट होंगे। जनरल नॉलेज का मतलब एक 12th लेवल का जो स्टूडेंट है उसको कितना सामान्य ज्ञान, आसपास की चीजों का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो स्टेट के लेवल की करें, वो अपने देश के लेवल की यानी नेशनल लेवल की बातें करें या इंटरनेशनल लेवल की बातें करें, कौन कौन सी चीजें उस बच्चे को आनी चाहिए, ये सारी चीजें यहां पर क्या होगी भाई इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दो। फोरम की दिनांक क्या है? सुनो भाई, फोरम जो है वो आज से शुरू हो गया और ये चलेगा आपका 20/1/2025 यानी 20 जनवरी 2025 तक ये फोरम चलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और देख लो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए सर जी, ये हो गए आपके कितने 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और बताओ 250 नंबर का हो जाएगा पेपर, कितने नंबर का 250 नंबर का, जस्ट डबल हो गया तो 250 नंबर का हो जाएगा। बीएसटीसी का ऑनलाइन कोर्स, अभी इसकी बात करें कट ऑफ कितनी जाएगी, पहले पेपर लो, कट ऑफ की बातें बाद में। तो जहां तक मैं सोचता हूं सारी चीजें आपको यहां क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अभी फॉर्म भरिए और अपने जितने भी मित्र हैं उनके भी फॉर्म भरवाइए और सभी बच्चों को इस एग्जाम में बैठना है। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, लेते हैं इजाजत, बाय बाय, सी यू।